आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। मुकबधीर बच्चों के लिए सहारा बने उपायुक्त। हजारीबाग में 160 छात्रों को मिला श्रवण यंत्र। मंगला जुलूस के साथ हजारीबाग में अंतर्राष्ट्रीय रामनवमी महोत्सव की भव्य शुरुआत। सतीपीठ में सनसनीखेज चोरी। काली मंदिर का ताला तोड़ गहने और कैश लेकर फरार हुए चोर। देवघर में बदला मौसम का मिजाज। हल्की बारिश और ठंडी हवाओं से लोगों को राहत। बंगाल में चुनाव से पहले बड़ा खुलासा। 5 किलो से ज्यादा बम मसाला बरामद, एक गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। हजारीबाग जिले के दीपूगढ़ा स्थित संत माइकल फॉर दी हियरिंग इंपेयर्ड विद्यालय में बुधवार को एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उपायुक्त ने 160 मुकबधीर बच्चों के बीच श्रवण यंत्र का वितरण किया। इन श्रवण यंत्रों के मिलने से उन बच्चों को काफी सहूलियत होगी जिन्हें सुनने में कठिनाई होती है। उपकरण प्राप्त कर बच्चों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी और उन्होंने उपायुक्त के प्रति आभार भी व्यक्त किया। कार्यक्रम के बाद उपायुक्त ने विद्यालय परिसर का निरीक्षण किया और वहां उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, छात्रावास सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही परिसर में शुद्ध पेयजल, बिजली व्यवस्था और खेल मैदान जैसी मूलभूत सुविधाओं का भी अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने बच्चों के बेहतर भविष्य को ध्यान में रखते हुए विद्यालय में स्मार्ट क्लासरूम और ओपन जिम जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कही। उन्होंने कहा कि यह संस्थान विशेष जरूरत वाले बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यहाँ पे विजिट जो है एक हॉलिस्टिक इनके इश्यूज़ को समझने और हियरिंग एड डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हम लोगों ने विज़िट किया हुआ है। आने वाले समय में इनको लेटेस्ट जो पेडागॉगिक ई लर्निंग और स्मार्ट क्लासेस से भी हम लोग जोड़ने का इसमें हम लोग प्रयास करेंगे और इनके जितने भी इश्यूज़ थे, चाहे वो लैब से संबंधित हो या फिर इनके डे टू डे जो हॉस्टल इश्यूज़ हैं, उनको हम लोग डिटेल में स्टडी किए हैं और आने वाले समय में विद इन 2 वीक्स जो है सारे इश्यूज़ जो है उसका समाधान किया जाएगा। बच्चों को खेलकूद से संबंधित या फिर उनके वोकेशनल ट्रेनिंग से संबंधित सारे इश्यूज़ को जो है जिला प्रशासन होलिस्टिकली देखेगी। हजारीबाग के डीसी साहब सर शशि प्रकाश सिंह जी आए थे। वे हमारे छात्रों के बीच 160 बच्चों के बीच बिहाइंड द ईयर श्रवण यंत्र का वितरण किए हैं। ये हमारे बच्चों के लिए बहुत ही सहयोगी यंत्र है, क्योंकि बच्चे जब सुनेंगे तो उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत अच्छा से। भव्य मंगला जुलूस के साथ हजारीबाग में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त रामनवमी महोत्सव की विधिवत शुरुआत हो गई। परंपरा के अनुसार होली के बाद पड़ने वाले पहले मंगलवार से ही शहर में रामनवमी से जुड़े धार्मिक आयोजनों का सिलसिला आरंभ हो जाता है। इसी परंपरा को निभाते हुए शहर के विभिन्न अखाड़ों की ओर से श्रद्धा और उत्साह के साथ मंगला जुलूस निकाला गया। जुलूस में बड़ी संख्या में राम भक्त शामिल हुए। शहर के अलग अलग मोहल्लों और अखाड़ों से निकले जुलूस निर्धारित मार्गों से गुजरते हुए झंडा चौक पहुंचे। पूरे रास्ते जय श्री राम के जयकारों, भगवा ध्वज और भक्ति के उल्लास से वातावरण पूरी तरह राममय हो गया। श्रद्धालुओं और दर्शकों की भीड़ ने जुलूस का स्वागत किया। इस दौरान अखाड़ों के कलाकारों ने अपनी पारंपरिक युद्ध कलाओं का शानदार प्रदर्शन भी किया। लाठी, तलवार और अन्य पारंपरिक अस्त्र शस्त्रों के साथ किए गए हैरत अंगेज करतब्यों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। कलाकारों की फुर्ती और कौशल देखकर दर्शक भी उत्साहित नजर आए। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि होली के बाद जो ये पहला मंगलवार है और हर मंगलवार को जो है मंगला जुलूस के जो है वो स्टार्ट होता है। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग सभी प्रशासन के लोग जो हैं
वो सभी जगह विजिलेंट है और सभी जगह फोर्स और मजिस्ट्रेट्स की डिप्यूटेशन हो गई है। सभी जितने भी जुलूस आयोजन करना है सभी लोगों के साथ हमारी बातचीत भी हो गई है। सब चीज़ अंडर कंट्रोल है और सभी जो है पीसफुल है। पूरी तरह से बहुत बढ़िया माहौल है। आज सब लोगों से मीटिंग भी हुई थी तो उसमें भी सब लोग काफ़ी पॉजिटिवली पार्टिसिपेट किए हैं। अभी हम लोग भी जायजा ले रहे हैं और जहाँ जहाँ से सेंसिटिव जगह है वहाँ बैरिकेडिंग भी हम लोग करवा रहे हैं। पूरी टीम आज हम लोग की रोड पे है, हम लोग खुद भी हैं। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आज से जो मंगला शुरू हो रहा है रामनवमी तक सब कुछ बहुत पीसफुल रहेगा। ऐसे तो पूरे भारतवर्ष में रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, रामनवमी मनाई जाती है और पूरे भारतवर्ष में आज चैत पड़ते ही मंगला का शुभारंभ हो जाता है। लेकिन उसमें भी खास है मेरा हजारीबाग, और हजारीबाग में जैसे मंगला का उत्सव देखा जाता है वैसे तो खास पूरे दुनिया में नहीं देखी जाती है। झारखंड के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल देवघर में इन दिनों मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। शहर में हल्की बारिश, ठंडी हवाओं और आसमान में छाए बादलों ने लोगों को गर्मी से बड़ी राहत दी है। सुबह और शाम के समय चल रही ठंडी हवा से पूरा माहौल खुशनुमा हो गया है। इन सुहाने मौसम का आनंद लेने के लिए लोग घरों से निकलकर मंदिर परिसर, बाजार और सड़कों पर टहलते दिखाई दे रहे हैं। मौसम के इस बदलाव ने न सिर्फ स्थानीय लोगों को राहत दी है बल्कि यहां आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए भी देवघर का अनुभव और भी खास बना दिया है। पूर्व बर्धमान जिले से बड़ी खबर सामने आई है। केतुग्राम के प्रसिद्ध रट्टी काली मंदिर में देर रात चोरी की घटना हुई है। बदमाशों ने पहले मंदिर के सीसीटीवी कैमरे पर कीचड़ लगाकर उसे बेकार किया और फिर मंदिर का ताला तोड़कर मां काली की मूर्ति से चांदी का मुकुट, पादुका और सोने की चैन चोरी कर ली। इतना ही नहीं, चोर भेंट का डिब्बा भी तोड़कर उसमें रखी नकदी लेकर फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। আমি আজকে সকালে এসে এখানে শুনলাম যে নাকি কাল রাতে নাকি মন্দিরে চুরি হয়েছে। হ্যাঁ, তা এটা সত্যি ঘটনা। তা এটা কেনই বা হচ্ছে আর বারবার এরকমভাবে চুরি কেনই হচ্ছে? হ্যাঁ, এর আগেও অনেকবার চুরি হয়েছে। তা পুলিশ থাকাকালীন একদম পুলিশের ক্যাম্প আছে, তারপরও মন্দিরে চুরি হচ্ছে। হ্যাঁ, তাই কিছুদিন আগেও আমাদের যেমন মেলা চলছিল সেইকালীন রাতের বেলায় আমাদের গাড়িগুলো ভাঙচুর করে নদীতে ফেলে দেয়। হ্যাঁ, তো এরকম হিংসা, এরকম অহংকার কিসের জন্যে? আর এই বারবার এত মানে বেআইনি কাজ হচ্ছে, তারপরও পুলিশ প্রশাসন ক্যাম্প আছে, তারপরও কোনো টেপ দিতে পারছে না, ধরতে পারছে না। কি কারণে এরকম কাজটা হচ্ছে? হ্যাঁ, তা আজকে আমি সকালবেলায় শুনে আমার মনটা খুব খারাপও হয়ে গেল। হ্যাঁ, এমন খুব অবাকও হয়ে গেল। হ্যাঁ, আমি এসে থেকে এটাই ভাবছি যে কেন বারবার এরকম আপনার নাম হচ্ছে। পরিচয়? আমার নাম হলো সার্থক রায়, আর এখানে আমার পুজোর দোকান আছে। আমি পুজোর ডালা বিক্রি করি বহুত দিন ধরে, অনেক দিন ধরে করি। হ্যাঁ, আগে पूर्व बर्धमान जिले में नेशनल हाईवे पर बड़ी लापरवाही सामने आई। मेमारी थाना क्षेत्र के सरडांगा इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 का गार्ड वॉल अचानक गिर गया, जिससे सड़क का एक हिस्सा भी धंस गया। गनीमत रही कि उस समय गुजर रही कई गाड़ियां बड़ी दुर्घटनाओं से बच गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि हाईवे का निर्माण करने वाली IRB नाम की एक प्राइवेट संस्था ने घटिया क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल किया। घटना के बाद हाईवे पर ट्रैफिक रोक दिया गया है और गाड़ियों को वैकल्पिक रास्तों से निकाला जा रहा है। पुलिस और प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुट गए हैं। पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान के पूर्वस्थली में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 किलो से ज्यादा बम बनाने का मसाला बरामद किया है। सूचना के आधार पर पूर्वस्थली थाना की पुलिस ने बुधवार रात बेनकर चौराहे से साहबील शेख नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से कई पैकेट में विस्फोटक सामग्री बरामद हुई। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि आरोपी इतनी बड़ी मात्रा में बम मसाले लेकर कहां जा रहा था और इसके पीछे किसका हाथ है। आरोपी को कालना कोर्ट में पेश कर 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। धनबाद के SNMMCH में बुधवार को सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष निरीक्षण किया गया। सरायढेला थाना प्रभारी और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की देखरेख में अस्पताल परिसर का जायजा लिया गया और सुरक्षा से जुड़े कई अहम निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान अस्पताल परिसर में वाहनों की आवाजाही और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष चर्चा की गई।
अस्पताल प्रबंधक डॉक्टर CS सुमन ने बताया कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अस्पताल परिसर के अंदर केवल 3 एम्बुलेंस को ही खड़ा करने की अनुमति होगी। इसके अलावा अन्य एम्बुलेंस को अस्पताल परिसर के बाहर ही खड़ा किया जाएगा ताकि भीड़ भाड़ और अव्यवस्था की स्थिति न बने। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि बीते दिनों अस्पताल परिसर की चहारदीवारी को असामाजिक तत्वों द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। इसके बाद दीवार का पुनर्निर्माण कराया गया, लेकिन एक बार फिर कुछ स्थानों पर दीवार तोड़ दी गई है। इसी मामले को गंभीरता से लेते हुए बुधवार को पुलिस और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पूरे परिसर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल प्रबंधन को सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, परिसर में अनावश्यक आवाजाही रोकने और असामाजिक गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अस्पताल की सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसी टीम का आज निरीक्षण हुआ जिसमें कि थाना प्रभारी और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट SDM के द्वारा नियुक्त किए गए थे कि जो हम लोग का बाउंड्री का इशू जो बहुत दिन से चला आ रहा है वो अभी तक कंप्लीट हुआ है कि नहीं, और दूसरा इलीगल पार्किंग जो अनऑथराइज पार्किंग जो एम्बुलेंस का बहुत दिन से चल रहा है इसको बाहर करने के लिए इन लोगों ने डायरेक्शन दिया कि भाई अब 2 रखना है प्राइवेट और 2 रेड क्रॉस का एम्बुलेंस रहेगा। बाकी जो हमारे पास स्पेस नहीं है और बहुत सारे पेशेंट अभी हमारा दिन के दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, उसको स्पेस चाहिए यहाँ पार्किंग के लिए, इस कारण से बोला कि बाहर रहेगा एम्बुलेंस। और बाउंड्री का कहीं कहीं 2 जगह इशू था, उसको बोला कंप्लीट करके नेक्स्ट वीक में शायद SDM सर का विजिट है, उसी में हम फिर बैठक में भाग लेंगे। बीते दिनों सर उसी को देखने के लिए दोनों आदमी आए थे कि इस तरह का फिर दोबारा ये इस तरह का हरकत नहीं हो। इसका डायरेक्शन भी दिया गया उन लोगों को कि अगर होता है फिर उन लोग पर आगे का विभागीय कार्रवाई किया जाएगा। दिशा निर्देश दिया गया अभी तक? अभी है दिशा निर्देश में अगर दोबारा इस तरह की हरकत होती है, टूटती है दीवार, तो उन लोगों पर जो सामने के जो व्यक्ति हैं उन पर FIR दर्ज की जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।